नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मायरे में समीना कहती है, फाखिर मेरी बात गौर से सुनो। खावर साहब हबीब से मिले हुए हैं। ये जरूर इन दोनों की कोई चाल है। बिजनेस में नुकसान नहीं हो रहा। जरूर ये दोनों मिलकर कट लगा रहे हैं। मार्केट से ज्यादा रेट वसूल किए गए और हमें बताया गया कि पुराने क्लाइंट्स का एतमाद हासिल करने के लिए रेट्स कम दिए गए हैं। मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले ही पार्टी जा चुकी थी। ये मीटिंग मुकम्मल कर चुके थे। हमें अंधेरे में रखा जा रहा है। मुझे फौरन अकाउंट्स की फाइल दो। तुम भी देखो जिन जिन पार्टियों को माल गया है उनसे कितना पैसा आया है और कितना उनसे बकाया लेना है। अगर इसी तरह चलता रहा तो बहुत जल्द बिजनेस को ताले लग जाएंगे। फाखिर कहता है, जी अम्मी मैं देखता हूँ। समीना कहती है, जरा ध्यान से हर चीज को एक एक करके चेक करो। हमें जरूर इन दोनों की कमजोरी मिलेगी। समीना सोचों में गुम थी। एनी सच कहती है, फाखिर को बिजनेस की समझ बूझ होनी चाहिए। अगर फाखिर बिजनेस में डिग्री लेगा तो बिजनेस को अच्छे तरीके से चला सकेगा। तब जाकर ही फाखिर इस कारोबार को अच्छे तरीके से चलाएगा, वरना तो इस तरह दूसरों के हाथों में हमेशा कठपुतली बना फिरता रहेगा। दूसरी तरफ हबीब कहता है, शुक्र है भाभी को शक नहीं पड़ा, सब अच्छे से हो गया। खाबर तुम ऐसा करो, इस पार्टी का जल्दी से माल तैयार करो और ख्याल रहे, बल्कि कुछ ऐसा करो कि इस पार्टी का टाकरा भाभी और फाखिर से ना होने पाए, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। ये एडवांस की रकम में से तुम्हारा हिस्सा है, बाकी बाद में देखेंगे। खाबर हबीब का शुक्रिया अदा करता है। हबीब कहता है, अभी तो कुछ भी नहीं, तुम आगे आगे देखना, ऐश करोगे। अब ये बिजनेस भाभी के हाथों से बहुत जल्द निकलकर हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। बेचारी समीना भाभी समझ रही हैं, मुन्ने मियाँ के साथ मिलकर बिजनेस को संभाल लेंगी। बिजनेस के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, बरसों मेहनत करनी पड़ती है। इधर साइका राहिला को कहती है, मुझे सब पता है कि तेल तुमने ही गिराया था। तुम्हारा टारगेट हम में से कोई एक था। तुम एनी को माजूर करना चाहती थी। इससे पहले तुमने जादू टोने करके हम सब लोगों को डराने की कोशिश की, मगर मुझे तुम्हारी जैसी औरतों का इलाज करना अच्छे तरीके से आता है। राहिला कहती है, सुनो, अब तक तो मैं तुम्हारा लिहाज करती रही, मगर अब लिहाज खत्म। जंग तो फिर जंग। देखती हूँ अब तुम इस घर में कैसे रहती हो। साइका कहती है, मुझे धमका रही हो? तुम्हारी इतनी मजाल, जहीर भाई के घर में रहकर अपना सिक्का जमाना चाहती हो। राहिला कहती है, मैं तुम्हें चैलेंज दे रही हूँ, बहुत जल्द तुम इस घर से जाओगी। साइका कहती है, ये तो वक्त बताएगा इस घर से कौन जाएगा। हबीब कहता है, राहिला तुम बहुत काम की हो, तुमने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया। भाभी उस वक्त ऑफिस पहुंची जब पार्टी मीटिंग खत्म करके जा चुकी थी। वैसे सुनाओ, एनी को चोट ज्यादा तो नहीं आई? राहिला कहती है, तुम्हारी बेटी है ही बड़ी ढीठ, अपनी माँ पर गई है, अपने वजन से ज्यादा वजनी है, दर्द से करा रही थी, मगर भाभी को फिर भी ऑफिस भेजकर ही दम लिया। इसीलिए कहती हूँ फाइजा की भी जल्दी से जल्दी शादी कर दो, वरना वो भी तुम्हारे रास्ते की दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी। हबीब कहता है, हाँ मैं सोच रहा हूँ, कुछ करता हूँ। राहिला कहती है, डील तो अच्छे से हो गई ना? हबीब कहता है, डील बड़े अच्छे से हो गई, सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरे लिए आसानियां ही आसानियां हो रही हैं। बस एक आयशा है, जब भी उसकी तरफ देखता हूँ काश मेरी उससे शादी ना हुई होती। मजाल है कभी जिंदगी में सुकून लेने दिया हो। राहिला कहती है, फिर क्यों इस बेजोड़ रिश्ते में बंधे हुए हो? छुड़ा लें जान, खत्म कर दें इस रिश्ते को, दे दें तलाक। हबीब कहता है, हाँ भाई, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। आयशा के होते हुए मैं अपना मकसद हासिल नहीं कर सकता। बहुत ही ढीठ औरत है। दूसरी तरफ फाखिर और एनी बैठे होते हैं। फाखिर कहता है, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। तुमने तो एक लॉयर की तरह अम्मी के सामने मुकदमा पेश किया और एकतरफा मुकाबले के बाद जीत लिया। एनी कहती है, फाखिर मैं चाहती हूं कि तुम जिम्मेदार बनो, पढ़ लिख कर कुछ बनो। अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ रही है। इस तरह तुम अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होने से भी बच जाओगे। मैं चाहती हूँ कि कोई भी तुम्हारा मजाक ना उड़ाए। अगली बार जब तुम अपने दोस्तों से मिलो तो उनसे सर उठाकर बात करो। इतने में आमना की कॉल आ जाती है। फाखिर आमना की कॉल रिसीव नहीं करता। एनी कहती है, फाखिर कॉल रिसीव करो। फाखिर कहता है, नहीं एनी। एनी कहती है, मेरे सामने रिसीव कर लो। फाखिर कहता है, एनी जेलस तो नहीं होगी तुम? एनी कहती है, नहीं, इसलिए कि मैं तुम पर शक नहीं करती, मुझे तुम पर एतमाद है। वैसे भी दो मियाँ बीवी के दरमियान
इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए कि कम से कम वो आसानी से सांस तो ले सकें। मैं उन बीवियों की तरह नहीं जो शौहरों पर शक करती हैं। फाखिर कहता अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हारी टांग में दर्द तो नहीं हो रहा, ज्यादा चोट तो नहीं आई? एनी कहती नहीं, अब पहले से ठीक है। फाखिर कहता है यार ये राहिला आंटी तो बहुत ही खतरनाक औरत है, तुम्हें गिराने के लिए फर्श पर तेल गिरा दिया। एनी कहती है फाखिर मुझे डर है इस सब के पीछे राहिला आंटी की जरूर कोई चाल है, उसे मुझे गिराकर क्या फायदा होगा भला? फाखिर कहता हाँ यार मेरा इस तरफ तो ख्याल ही नहीं गया। समीना हबीब कहती है हबीब काम ठीक से चल रहा है ना? हबीब कहता भाभी आप बेफिक्र हो जाएं, मैं हूं ना, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। आपने फाखिर की पढ़ाई दोबारा शुरू करवाने का अच्छा फैसला किया है। अभी फाखिर के लिखने पढ़ने और खेलने कूदने के दिन हैं। अच्छा पढ़ा लिखेगा तो एक ना एक दिन कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। समीना कहती है हाँ ये तो बात है, मुझे पढ़ाई की कदर अब समझ में आई है कि तालीम क्यों जरूरी है। इधर आमना बहुत परेशान है, फाखिर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? वो पार्टी में से भी जल्दी उठकर चला गया था, कहीं मेरी बातें उसे अच्छी न लगी हों। मुझे लगता है कि वो मुझसे नाराज हो गया है, वरना वो मुझे कॉल बैक जरूर करता। नाज़रीन इस ड्रामे के एंड तक आप देखेंगे कि हबीब और राहिला अपनी साजिशों में कामयाब हो जाएंगे। राहिला समीना को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी और आयशा को तो तलाक दिलवा कर ही छोड़ेगी। दूसरी तरफ फराज के तेवर भी अच्छे नहीं लग रहे, वो साइका से बेवफाई जरूर करेगा और शाजिया से अपने ताल्लुकात को बढ़ाएगा। इस तरह से साइका और फराज के दरमियान राहें जुदा हो जाएंगी। एनी और फाखिर के दरमियान से आमना निकल ही जाएगी। एनी के पढ़ने का शौक सारे घर की कश्ती को पार लगा देगा। राहिला अपनी ही चालों में फंस जाएगी। अभी पुलिस इंस्पेक्टर उसे ब्लैकमेल नहीं कर रहा, वो राहिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा और एक बड़ी रकम की डिमांड करेगा। फिर हबीब को जब पता लगेगा तो राहिला की शामत आ जाएगी और पुलिस इंस्पेक्टर कहेगा पहले अपनी बीवी के करतूतों पर जरा नजर डाल लो। तुम्हारी बीवी एक क्रिमिनल है जिसने तुम्हारी पहली बीवी के घर में डकैती करवाकर सारे का सारा जेवर चुरा लिया था। इस तरह आलिया की जिंदगी में मुश्किलात आ जाएंगी, राहिला को मजबूरन जेल जाना पड़ेगा और हबीब का गंदा किरदार भी खुलकर सामने आ जाएगा। फाखिर भी फाइनेंस एंड बिजनेस की डिग्री लेकर एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाएगा और यूं हबीब कहीं का नहीं रहेगा। फराज को शाजिया भी दुकान से निकाल देगी। तुमने मुझसे शादी का सोचा भी कैसे? मुझे तो पहले ही तुम्हारी नीयत पर शक था। इस तरह फराज के हाथ भी कुछ नहीं आएगा। ड्रामा मायरी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।